सो प्रॉपर्टी नंबर 1 है दैट a टू b fx dx और a टू b f of t dt, इन दोनों ही केसेस में सेम आंसर जनरेट होता है और फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम p 0 से डिनोट करते हैं। देन प्रॉपर्टी नंबर 2, और ये बहुत रेयरली यूज होगा, किसी एक क्वेश्चन में कहीं एक पार्ट पे यूज हो गया तो हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है a टू b f of x dx इफ वी इंटरचेंज द लिमिट, अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करो तो डिफरेंस कितना आएगा सर, बाहर माइनस साइन आएगा, माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो सेम चीज ले लो, जैसे 1 से लेके 4 तक एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो या 4 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक ही बात है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा P1 प्रॉपर्टी नंबर 2। इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन एज सच तो नहीं होता, लेकिन इन पे मतलब ये किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में यूज हो सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटली बेस्ड इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी, और यू कैन से P2 प्रॉपर्टी थर्ड है कि अगर a टू b f of x dx है, ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है और a और b के बीच में कुछ नंबर्स लाई कर रहे हैं, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो लाइक a टू c f of x dx प्लस c टू b f of x dx। अगर हम ये मान के चलें कि a और b के बीच में c लाई कर रहा है, तो अब क्वेश्चन ये होता है कि ये प्रॉपर्टी का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, यहाँ पे स्प्लिट हो गए, दो फंक्शन बन गए, तो ये तो और बड़ा ही हो गया क्वेश्चन। हमारा मेन मोटिव क्या होता है प्रॉपर्टी यूज करने का, कि क्वेश्चन थोड़ा इजीली हो जाए, है ना, ज्यादा कैलकुलेशन या ज्यादा तामझाम ना हो। अब एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी उन क्वेश्चन के लिए ही एप्लीकेबल होती है जो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकते। जैसे ये क्वेश्चन 1 से लेके 4x स्क्वायर dx, अगर उसमें मैं dx प्लस 2 to 4 x स्क्वायर dx, ऐसे क्वेश्चंस में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे नहीं। हम किन क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अब वो देखो। वो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के बिना हो ही नहीं सकता। क्या है क्वेश्चन, सपोज इंटीग्रेट करना है हमें 1 से लेके 7 तक मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 dx, ठीक है। सो जी जब तक ये मॉडुलस साइन लगा हुआ है तब तक आप इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो, तो जब ये मॉडुलस हटेगा तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो इसको। अब मॉडुलस साइन हटाएंगे कैसे, x माइनस 3 को 0 से कंपेयर करो, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, 1 और 7 के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 3। 1 से लेके 3 के बीच में x माइनस 3 को चेक करेंगे, ध्यान से देखो सब लोग। सपोज 2 डालो यहाँ पे, तो 2 माइनस 3, सिर्फ अंदर वाले पार्ट को देखो, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, तो यानी कि 1 से लेके 3 में जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो नेगेटिव होगा, और 3 से अगर मैं बड़ा कोई नंबर लेता हूं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। 1 से 3 में अगर कोई नंबर डालेंगे तो अगर विदाउट मॉडुलस देखो तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, और 3 से बड़ा को डालेंगे तो पॉजिटिव। दीपांश आया समझ में? यस सर। गुड। सो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा लाइक 1 से लेके 3 तक माइनस ऑफ x माइनस 3 dx प्लस 3 से लेके 7 तक पॉजिटिव x माइनस 3 dx। अब बस अब इसके बाद इंटीग्रेट कर लो। अब मैं एक और चीज दिखाता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूजुअली क्या करोगे आप, इसको x को इंटीग्रेट करोगे, 3 को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। माइनस हटा के तुम चाहो तो x माइनस 3 को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। आप लिखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लगाओ 1 से 3 तक, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करो x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट हो गया 3 to 7। सो अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पे। अब देखो काम कितना इजी हो गया हमारे लिए, 3 डालेंगे तो पता है 0 तो करने की जरूरत नहीं, माइनस 1 डालो, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 2 to the 4 by 2 which is 2 प्लस 7 माइनस 3 4 का होल स्क्वायर 16 by 2 is 8 और 3 डालने पे 0, तो 2 प्लस 8 योर आंसर इज 10। सर एक बार सर यहाँ से बता दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर से सर कॉल आ गया था वो। अच्छा सर वो टीचर का कॉल आ गया था मैथ्स वाली। अच्छा, क्या कह रही थी वो कहती तुमने टेस्ट दिया नहीं दिया, दिया है तब भी कह रही थी नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने बस ये बताया x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 2, इसके बाद लिमिट लगा दी है जो हमने 7.9 और 10 में की है। बस लिमिट लगाया, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा बट एक चीज का ध्यान रखना, इंटीग्रेशन अगर ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने ये अभी बताया, तो ये ध्यान रखना कि x माइनस 3 मतलब x पहले होना चाहिए और माइनस 3 बाद में होना चाहिए। अगर ये उल्टा होता
लाइक 3 माइनस एक्स होता तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो करते, लेकिन फिर माइनस साइन भी लगाना पड़ता है यहाँ पे एक और, क्योंकि एक्स नेगेटिव होता उस केस में अगर। तो आई बात समझ में? तो जब भी ये वाला इंटीग्रेशन करो तो ध्यान रखना कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करना, और लीनियर ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। 100% श्योर हो 2 माइनस 3x, बस इससे ये है कि कैलकुलेशन तुम्हारा बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गया और मिस्टेक चांसेस बिल्कुल मिनिमल हो गए, मतलब लाइक 1% कुछ गलत हो गया, अदरवाइज होने के। सर क्या हमेशा मॉड फंक्शन पे होगा? क्या? हाँ, ये मॉडुलस फंक्शन के लिए ही प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो। तो मॉडुलस हटाने के लिए और फंक्शन पे नहीं लग सकता है, बस मॉडुलस फंक्शन पे लगेगी प्रॉपर्टी। कौन से फंक्शंस पे? बस मॉडुलस जब यूज करेंगे तभी लगेगी प्रॉपर्टी। लाइक Yes, नॉर्मल अगर मॉडुलस, -3 दिया होगा तो फिर हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी या कुछ वैसे ही लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। सबको समझ में आ गया बेटा? आरुषि समझ में आया? आरुषि यस सर। समझ में आ गया? यस सर। गुड। अच्छा मुझे एक बार देख के बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये मॉडुलस पे बेस्ड है ना? फोर, 5, 17 और एग्जाम्पल 30। श्रेया रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो बेटा थोड़ी देर के लिए अब।